क्लास 10th के प्रोज का अगला चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला इसके राइटर। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलेलाहला, ये वहाँ साउथ अफ्रीकन नाम है, बीच में इनका ये भी नाम है, लेकिन हम उन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं। हुआ ये था, ये पाठ पढ़ने के पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लें कि पाठ का बैकग्राउंड क्या है। एक होता है बायोग्राफी, एक टर्म है बायोग्राफी यानी जीवनी, जिसे कहते हैं जीवनी। तुम लोग जीवन परिचय लिखते हो ना कवियों के लेखकों की, तो वो बायोग्राफी। एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होता है वो जब स्वयं अपनी कथा कोई व्यक्ति लिखते हैं, उसे हम हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो इनकी एक अपनी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी थी, उसी का ये थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा अंश है उसी का। ये जो पार्ट है, जो चैप्टर है, ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक भाग है इनकी ऑटोबायोग्राफी का। अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नाम ही देखो लॉन्ग वॉक। वॉक मतलब तुम लोगों ने टहलना चलना से जाना है। यहाँ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का लंबा मार्ग, स्वतंत्रता का लंबा मार्ग, इसका अर्थ ये हो गया। यानी बड़ी कठिन डगर थी स्वतंत्रता की। जैसे कि सभी लोग जानते ही हो, विश्व में हमेशा आक्रमणकारी लुटेरे आए, उन्होंने शासन किया। हमारे यहाँ पहले मुग़ल आए, ये सब भी हत्यारे लुटेरे बलात्कारी थे। बाद में अंग्रेज़ आए, गुलाम बने हम लोग भी। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के भी साथ था, यहाँ भी अंग्रेज़ों ने शासन किया। 300 साल तक शासन किया, 300 ईयर्स, 3 सेंचुरीज इसको कहे। फिर ये जो नेल्सन मंडेला जेल में डाले गए, स्वतंत्रता की लड़ाई जैसे हमारे यहाँ हुई वैसे ही समझो कि वहाँ भी लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और उन्हें जेल में डाला गया। 30 साल 30 ईयर्स नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताया। और फिर बहुत दिन नहीं बीते, यह हम लोगों की जानकारी में ये घटना हुई थी। हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन हमें याद है जब वहाँ पे इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए, तो नेल्सन मंडेला डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है समझो भाई, जैसे अपने देश में देख रहे हो ना तुम लोग कि कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति के हो, तुम्हें समान अवसर है। सभी लोगों के वोट से, मत से, मतदान से सरकार चुनी जाती है, सभी को समान अवसर है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है तो वो 4 बार वोट डालेगा, कोई निर्धन है तो 1 बार डालेगा, कोई किसी भी जाति का हो, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि जो छोटी जाति का है उसे और कुछ विशेष सुविधाएं भी सरकार देती है। वहाँ का मामला थोड़ा सा तो हमारे यहाँ 1947 से ये सिस्टम लोकतंत्र का है चुनाव का। वहाँ 1994, ये 1994 की घटना थी जब इलेक्शन हुआ और ये विजयी घोषित हुए। ये जेल में थे और ये वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। प्रारंभ में ही इसमें BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ कंपनी है। ये 10 मई 1994 की उसकी एक न्यूज़ है, वो इसमें लिखा है, दिया है तुम्हारे, मैं उसको पहले पढ़ता हूँ। और इसके पहले ये बता दूँ, एक वर्ड है अपार्थीड, अपार्थीड या अपार्थीड, इसका अर्थ होता है रंग भेद, नस्ल भेद, यानी इसके आधार पर अलगाव रखना, उन्हें अवसर न देना। तो वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो काले लोग थे उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव होता था उन्हें। जैसे पाकिस्तान में ही देख लो, अगर जितने हिंदू थे सबको मार काट के, भगा के, बलात्कार करके ख़त्म ही कर दिया गया। वहाँ है ये भेद, धर्म के आधार पर है। पाकिस्तान में क्या, बांग्लादेश में भी वही दशा हुई है। पाकिस्तान की जनसंख्या वहाँ पे हिंदुओं की 20% के ऊपर थी, लगभग 22% स्वतंत्रता के समय, लेकिन आज वहाँ 2% के नीचे आ गई जनसंख्या। इसी भेदभाव के कारण मार काट, बलात्कार चलता रहा, अब भी चल रहा है। वहाँ भी इस तरह के सप्रेशन थे, इस तरह के अत्याचार थे। ये एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम होता है अपार्थीड,
जिसमें नस्ल के आधार पर कुछ लोग सत्ता का भोग करते हैं, बाकी लोगों को अपने नीचे दबा के रखते हैं, केवल इस आधार पे कि वो दूसरी नस्ल का है, वो काला है और गोरे लोगों की सत्ता थी। तो खैर वो न्यूज़ हम पहले देखते हैं, न्यूज़ की थोड़ी सी कटिंग है वो हम देख लेते हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the United Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. ये उस न्यूज़ की थोड़ी सी कटिंग है। लिखते हैं कि हेडिंग इस न्यूज़ में ये था कि नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति। काले मतलब वही अपार्थाइड वाली जो भावना थी, रंग भेद वाली, वही बात है कि काले राष्ट्रपति पहले बने। ये हेडलाइन, ये बहुत बड़ी घटना थी कि नहीं, अंग्रेज़ अभी तक सत्ता में थे और वही बार बार बनते थे राष्ट्रपति, अब ये बने। फिर न्यूज़ कहता है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 centuries से भी अधिक, 300 सालों से भी अधिक अंग्रेज़ों के शासन के बाद पहले काले राष्ट्रपति ये बन रहे हैं साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में उसको हम कह सकते हैं ANC, एब्रीविएटेड फॉर्म में ANC, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में कभी चुनाव नहीं हुए थे, लोकतांत्रिक चुनाव हुए ही नहीं थे कि सभी को मत देने का अधिकार मिलता। पहली बार ये लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था और ये उसमें चुने गए थे। इनकी पार्टी ने 252 सीटें जीती। मैं ये भी तुम लोगों को बताता चलूँ, हालांकि ये मेरे विषय से इसका लेना देना नहीं है, कि किसी देश में जितनी सीटें होती हैं बहुमत प्राप्त करने के लिए, मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए उसका आधे से अधिक जीतना होता है। जैसे 400 सीट वहाँ थी तो 201 सीट जीतना आवश्यक था, लेकिन काफ़ी अधिक सीटें 252 सीट्स इन्होंने जीत ली थी, इनकी पार्टी ने जीत ली थी उस इलेक्शन में। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. आज हुआ इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह। कहाँ हुआ? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक सुंदर सा शहर है, सिटी है साउथ अफ्रीका का। तो वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स थी, वो सरकारी बिल्डिंग है बहुत बड़ी, उसमें एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर ये सब बनाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की रचना होती है जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जहाँ संबोधन कुछ बोला जाए, स्टेज वगैरह सब बना होता है, बड़ा सुंदर सा। तुम लोग जब बड़ी हो जाओगी तो जाओगी किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाओगी तो वहाँ भी तुम लोग देख पाओगे ये एम्पी थिएटर्स वगैरह बने होते हैं। ये विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कार्यक्रमों के लिए ही। एक विशेष प्रकार का हॉल बनता है, उसमें आवाज़ वगैरह का सिस्टम होता है, एक साउंड्स अच्छी है। तो वहाँ ये कार्यक्रम प्रिटोरिया में हुआ, आज हुआ। ये न्यूज़ कह रहा है कि आज हुआ। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार से 140 से अधिक पॉलिटिशियंस यानी राजनेता आए और डिग्निटरीज यानी सम्मानित लोग आए। ये सभी लोगों ने उसको अटेंड किया, उसमें इन लोगों ने सहभाग किया। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. और नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में क्या कहा? एड्रेस यानी पता नहीं। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि देखो इंग्लिश पढ़ते हो तो एक शब्द जो पढ़ के बचपन से बड़े हुए वो बिल्कुल पकड़ के बैठे रहोगे, सत्यानाश हो जाएगा। जैसे यहाँ वॉक का अर्थ टहलना मत ले लेना, पाठ का नाम देखो। तो एड्रेस का अर्थ पता नहीं, एड्रेस का अर्थ हुआ संबोधन करना। लेटर राइटिंग में मैंने बताया था एड्रेस करना, संबोधन करना। तो उन्होंने अपने संबोधन में जब जनता को संबोधित कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये सुंदर सा देश,
ये सुंदर सी धरती अब कभी नहीं ऐसा होगा कि एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करे, एक दूसरे को दबा के रखे, ऐसा अब कभी नहीं होगा। ये नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, अपने भाषण में कहा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. और एकदम जुबिलेंट, एकदम प्रसन्न होकर प्रिटोरिया शहर की गलियां, सड़कें भरी हुई थी। किससे? ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड। ब्लैक्स काले लोग, वाइट्स अंग्रेज गोरे लोग, ये दोनों, और कलर्ड यानी वो भी बीच के रंग वाले, भूरे भूरे रंग, जैसे हम लोग भी हैं, सब मिक्स्ड हैं। देखो और एक बात मैं बताता चलूँ, हालांकि इसका पाठ से बहुत लेना देना नहीं। आज कुछ लोग ऐसा मिलते हैं कि बड़ा जाति पे गर्व करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। ये मैं इसे बड़ी मूर्खता की बात मानता हूँ कि ऐसा नहीं। हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, इस पे गर्व करना चाहिए। अपनी सभ्यता और संस्कृति, जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति, उस पे गर्व करनी चाहिए, जिस पे पूरे विश्व को गर्व है। क्योंकि देखिए अब हर जाति में ना भैया हर प्रकार के लोग मिलते हैं, काले भी, गोरे भी, लंबे भी, छोटे भी। तो ऐसा इसलिए है कि अब प्योर ब्लड बचा नहीं। इतना ज़्यादा हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इतने ज़्यादा हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारियों की लंबी श्रृंखला चली है हज़ारों सालों की, तो प्योरिटी ब्लड में बहुत बची नहीं। तो वो कलर्ड पीपल मतलब ऐसे ही लोग, वो संकर प्रजाति हो गई, तो ये मिक्स्ड वाले, मतलब सभी। यहाँ पे ये कहने का अर्थ है इस न्यूज़ का कि ये सभी लोग जिनको कि अलग अलग बांटा गया था, उसमें एक विशेष रंग वाले लोग मालिक थे और विशेष रंग वाले उनके गुलाम थे, स्लेव्स थे। अब ऐसा नहीं था, सभी लोग एक साथ आनंद मना रहे थे, नहीं सभी खुश थे। ऐसा नहीं था कि जो मालिक थे वो दुखी थे, वो भी यहाँ प्रसन्न है। सभी लोग एक साथ आनंद मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and थोड़ी दूर खड़े हो, आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, रुक जाओ 2 मिनट। तुम लोगों को यार इतना भी नहीं पता है। सॉरी। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से अधिक लोग थे अफ्रीका के, पुरुष थे, महिलाएं थीं और बच्चे भी थे, और ये सभी लोग एक साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। बिल्कुल उत्सव का वातावरण था इनके इस उद्घाटन समारोह में, जब ये पहले काले राष्ट्रपति चुने गए थे साउथ अफ्रीका के पूरे इतिहास में। ये न्यूज़ BBC की हो गई। अब इसके बाद हम जो इनके लिखी हुई अपनी बात है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का जो थोड़ा सा पार्ट है, हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में।